अगर यू हमारा समाधान नहीं हुआ ना तो हमारा तो यू कहना है जो बीजेपी ने हरांदा हो ना, जो भी उम्मीदवार वो किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, जो बीजेपी का उम्मीदवार न रहा हो, सारे के सारे उसने वोट दे दो भाई, अपनी वोट ना बट्टू मत ना। तो फिर ये तो मोहनलाल बड़ौली जी खातर खतरा हो गया है। हाँ बिल्कुल खतरा है भाई, मोहनलाल बड़ौली ने हमारे बीच में आना चाहिए भाई। अब जो टावर का नुकसान हो गया, पैसा एक भी नहीं दे रहे, हमारे बीच में नहीं आना चाहिए क्या? वोट क्यों दिया उस टाइम? वोट जब देवा जब वो हमारे बीच में आवे, हमारी बात करे। वो अपने आपने किसान बताओ है। अरे भाई उसने तो यूं भी बयान दिया है कई दिन पहले में। नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक विधानसभा बड़ौदा के अंदर मौजूद है और जिला सोनीपत और गोहाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोहाना तहसील है, वहां मौजूद है भाई। गांव देख लो आप एक बार, गांव तो आपने पहले भी देखा होगा, पर खास बात क्या है, किसान फिर तो दुखी हो गए हैं। ये दिखा दो भाई एक बार, ये बिजली के जो है बड़े टावर लगाए जाए हैं और किसान तो ही भाई फसल जो खराब करी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। और जो पूरी बात है वो आप तो ही बताओगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। ठीक हो? हाँ जी। सारी आण के उपकरण संघर्ष में उम्र जाली भाई संघर्ष न्यू करना पड़ रहा है कि ये जो किसान है ना बेचारा, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और सरकार द्वारा ऐसा साबित किया जाता है, लोगों को ऐसा दिखाया जाता है जनता में, देखो किसान गलत कर रहे हैं, किसान धरने में बैठ गए, किसान विकास में बाधा डाल रहे हैं। ये जो मौका पे खड़े हो इसकी गेहूं की फसल आपने देखा हुआ बिल्कुल तबाह होगी, इसका कोई मुआवजा नहीं दिया। और अगली भी कै फसल खराब करेंगे, ये टावर गाड़ेंगे, तार बिछाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और भाई इसका एक प्रावधान था 2011 में रोहतक में और सोनीपत में हमारा समझौता हुआ था। उस टाइम पर भी ये फ्री में लाया कर दे, मन मर्जी करे 10-5 हज़ार दे दे थे ना दे थे। तो हमारा समझौता हुआ था उस टाइम पर 70,000 रुपये पर टावर का, आज तक 13 साल पहले। और 15,000 रुपये अगर खेत में गाना दाना तो पड़ेगा ना, लेबर भी काम करनी पड़ेगी, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली भी आओगी, जेसीबी आओगी। 15,000 रुपये रास्ते के। अगर महंगाई का हिसाब लगावा तो 2011 तक और आज तक महंगाई 3-4-5 गुना बढ़ ली। यानी कि रास्ते के जो 15,000 रुपये थे वो कम से कम 60-70 हज़ार होने चाहिए, जो टावर के थे ये कम से कम 5 लाख होने चाहिए। महंगाई बढ़ी है तो हमारा भी तो मुआवजा बढ़ना चाहिए ना। तो फिर कितने दिए ना, टावर के दिए हैं या नहीं दिए? टावर का कोई पैसा नहीं दिया। और जो पड़ोस 7 लगता खेत है रमेश पंडित जी, इसका खेत में गए बने बुझे, वो जेसीबी ले गए, या जो फसल खराब हो रही है सारे। हाँ, और मिट्टी कौन डोल का नजदीक है, मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा भाई तने मुआवजा दे देंगे। मुआवजा इतना दे दिया इस रमेश पंडित जी है, अगर भाई इसका बैंक वाला ने भी चेक लेने दमना कर दिया, इतना हमारा बढ़ावा है नहीं। अच्छा, बैंक कितना दिया चेक? 8292 रुपया का। अच्छा, मगा के 8200 करोड़ का दिया। हाँ, मतलब इस टाइम भाई तुम मुआवजा देंगे, तू घबरावा ना, फलान ना करे। अरे इस लड़ाई टावर के नुकसान कर रखा है, इसका कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारी मांग यह है, आगे भविष्य में चेतावनी है, कितने भी काम करें तो किसान तक पहले मुआवजा दो, उचित मुआवजा दो, ठीक ठाक दो। और जैसे नारा में लठबाज रहे हैं, नारा में भी जबरदस्ती किसानों के खेतों में बगैर मुआवजा दिए मतलब जो काम कर रहे हैं ना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये सारे हरियाणा में ऐसा ही कर रहे हैं, पूरे देश में ही कर रहे हैं। प्रधान जी एक बात तो है, ये तो चलो किसान की जमीन होगी, जो सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर अगर आप रोड भी जाम कर दो तो धारा लगाकर अपने भीतर घेर दे हैं, पूरी उम्र नुए गुड़ा है। और यो किसान की जो जमीन इसने कुछ मान नहीं रहे। फिर वह तो बात यह तो लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, पूरी जनता ने यह समझाने की कोशिश करूँ, भाई किसान तो भोला बड़ा, किसान कोई गलत काम नहीं कर रहा है। सारा का सारा जो प्रशासन है वो गलत काम कर रहा है। जो कंपनियों आज राज कंपनियों का हो गया, यानी कि जुकर कंपनी का होंगी ना, प्रशासन कंपनी की तरफ खड़ा होता है, किसान की तरफ कोई नहीं देखता है। तो हमारा कहना यो है, चेतावनी है भाई, इलेक्शन का टाइम है भाई, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों सुन लो, या जो तानाशाही चल रही है ना, इसमें आप वोट की चोट से मार सको, नहीं तो पूर्ण रूप से कंपनियों का कब्जा हो लिया है। एमपी के चुनाव आगे हैं, के फैसला लोगे अगर ये समाधान नहीं हुआ भाई? अगर यू हमारा समाधान नहीं हुआ ना तो हमारा तो यू कहना है, जो बीजेपी ने हरांदा हो ना, जो भी उम्मीदवार वो किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, जो बीजेपी का उम्मीदवार न रहा हो, सारे के सारे उसने वोट दे दो भाई, अपनी वोट ना बट्टू मत ना। तो फिर ये तो मोहनलाल बड़ौली जी खातर खतरा हो गया है। हाँ बिल्कुल खतरा है भाई, मोहनलाल बड़ौली ने हमारे बीच में आना चाहिए भाई। अब जो टावर का नुकसान हो गया, पैसा एक भी नहीं दे रहे, हमारे बीच में नहीं आना चाहिए क्या? वोट क्यों दिया उस टाइम? वोट जब देवा जब वो हमारे बीच में आवे, हमारी बात करे। वो अपने आपने किसान बताओ है। अरे भाई उसने तो यूं भी बयान दिया है कई दिन पहले में,
अगर कि ये किसान को ना तो धरने वरने बैठे हैं, ये तो वही हटके ना नन्यू बेरा खेती क्यों करो है, ना नन्यू बेरा कौन सी फसल कब हुआ है। इस पे भी हमारी चेतावनी है, वो जनता बीच में किसानों से माफी मांगे, वरना गाँव में आना उसका मुश्किल हो जाएगा। खुली चेतावनी है। अच्छा फिर ईद के लागा आपने जो यह फसल खराब होगी कौन सारा बनाएगा ये? भाई इसका सहारा तो कह दो परमात्मा है। परमात्मा के बाद में राजा से उम्मीद होया कर दी न्याय की, लेकिन जो आज जो राजतंत्र है उससे कोई उम्मीद नहीं रही। यू बदलना बहुत जरूरी है भाई। प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कि दूसरी पार्टी के, इनेलो के हो, कांग्रेस के हो? अरे भाई ना हम कांग्रेस के, ना इनेलो के, ना रामो श्यामो के, किसी के नहीं। हम तो न्यायकारी बात करांगे भाई। जो गलत करेगा उसके विरुद्ध आवाज उठावांगे, ठीक है। जो हमारी बात सुनेगा वो मारा है, जो हमारी बात ना सुनेगा वो मारा कितना है भाई। अच्छा। भाई बीजेपी ने कर दिया गणे कर दिया दुखी, हर डंग डंग पर, हर पॉइंट पे कितने देख ले। यानी कि पूरा पूरा ये देश कंपनियां ने लौटा दिया भाई। हमने भी जिंदा रहने का हक है। जिंदा तो आप रहे नहीं रहे, घर तो आप रहने देनी, भी आड़े खड़े हो, फिर एसडीएम ऑफिस में लगातार धरने चल रहे हैं। तो भाई ये धरने चलवा रहे हैं, जो एसडीएम ऑफिस में धरना चल रहा है वो फसल खराब होगी, बीमा कर दिया कंपनी ने, जरा खराब होगी ना फसल उड़े 6 महीने पास कैंसिल कर दिए। और जरा खराब ना हुई उड़े किसान का प्रीमियम भी हरियाणा की और सेंटर की भी सारी सब्सिडी जीम गए। और सारे अधिकारियों ने बेरा है, सारे अधिकारी ने हम सही हो क्योंकि हमारी पार को ना पसंदी मनमानी कर रहे हैं फिर, मतलब यानी कंपनी हैवी है ना। मुख्यमंत्री भी ना बोल सकता, ना मंत्री कृषि मंत्री बोल सकता, ना एग्रीकल्चर डायरेक्टर बोल सकता। एग्रीकल्चर डायरेक्टर तो बिल्कुल कंपनियां तो मिल आउट है। अच्छा। वो बैठाए द न्यूज़ हाँ भाई किसान के साथ आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल लगा रहे हैं। बैठाए द न्यूज़ हाँ भाई किसान भोला बड़ा है, उसकी गलत कोई चिटिंग ना हो। लेकिन जो ये अधिकारी हैं डायरेक्टर वगैरह वो खुद कंपनी से करोड़ों रुपए ले गए, साठ गांठ कर कंपनी का खड़े हैं। नहीं तो हमारा समाधान हो लेना, हमारी तो कौन सी अन्नू का हमारा विरोध कर दो। 2 साल से मामला लटका पड़ा है क्लेम का, बीमा कंपनी का। अन्नू का हमारा विरोध कर दो, फैसला विरोध कर नहीं सकते, लटका रहे हैं। अच्छा कौन से किसान है जिनका ये मुआवजा इतना मोटा है? लियो जी, ये रमेश है। कितने 8392 कितने पैसे ठाए जी? ये 8392 रुपए का चेक दिया है इन्होंने। और फसल कर दी इतनी खराब। ये फसल ये खराब, ये इधर जाके देखो, ये मशीन घुमा रखी है, इसमें ये मिट्टी डाल रखी है, क्यों हम इधर के देखो, ये फोटो उतार के देखो इधर। ये तो दिख रहे हैं। एक बात है प्रधान जी, बीजेपी वाले ने हुड्डा सरकार में 2-2 रुपया चेक आया कर दे, थोड़े चेक आया कर दे, इतनी फसल खराब करके इतने मोटे दे तो दिए। देखिए भाई ऐसा है, 2011 में हुड्डा की सरकार थी। यहाँ उस टाइम पे इन टावरा के 70,000 रुपये टावर के, 15,000 रुपये लेबर ने आना जाना पड़ गया या ट्रैक्टर में जाना पड़ गया, 15,000 रास्ते के थे। और महंगाई का हिसाब लगा हुआ है तो टावर के मतलब कम से कम 5-4 लाख तो छोटे टावर के हैं। और भाई कम तक में 60-70,000 रुपये रास्ते के बैठे हैं। ये तो उतने भी ना देते जितने आज तक 15 साल पहले मिलने थे। तो प्रशासन और सरकार ने कहना चाहिए भाई हमें प्रशासन से और सरकार ने प्रशासन से न्यू कहना चाहूँ, हाँ भाई कंपनियां की तरफ मत खड़े हो, इन किसानों का नहीं देख लो। और सरकार को हमारी कड़ी चेतावनी है, अगर हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करेगी, मुआवजा नहीं दिलाया गया तो भाई चुनाव का टाइम आ गया है, तो भाई ये सारे किसान भाई मतलब इनका विरोध करेंगे। मतलब टावरा गिला सरकार ने भी उखाड़ के फेंको। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, उखड़ गई भाई सरकार दो। जो कोई टावर नारा नारी में उखाड़े है ना, खड्डे बंद करे हैं, तो इनका यू काम, इसका भी पक्का इलाज करना पड़ेगा भाई। भाई एक बार देख लो, दिखा देंगे आपने, ये देखो इतना जो एरिया है किसान का खराब कर दिया, मतलब और कोई पैसा नहीं दिया इसका, कोई पैसा नहीं दिया कोई अभी पैसा मुआवजा नहीं तक। दिया। सीधा कहा कि भाई अभी तक कोई भी पैसा सरकार ने या जो अधिकारी हैं उन्होंने नहीं दिया है, या सारी फसल खराब कर दी है। और अगली फसल जो है उसका भी नहीं बेरा, वह उसकी जो बिजाई है वह होगी कि ना। दूसरी तरफ और देख लो, ये गेहूं दूर तक के मतलब खराब कर दिया है, उस किसान तो जो मुआवजा दिया है 8200 कुछ रुपया का, वो आपने देख लिया है। तो क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। किसाना खातर सरकार के काम करिए कि नहीं, दावे तो बड़े बड़े करे जा हैं, हकीकत जो है वो आपने दिखा दी है। मिलांगे अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।